नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 10। आजमगढ़ के विकास खंड पलहना के इंग्लिश मीडियम प्राथमिक विद्यालय जिगनी में ग्राम प्रधान द्वारा चौपाल चलाने का वीडियो वायरल होने के बाद बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारी को इस पर रोक लगाए जाने का आदेश दिया गया। बावजूद इसके यहां बीएसए के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आदेश के बाद भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य के मिली भगत से चल रहा प्रधान का कार्यालय चल रहा है। बच्चों के भविष्य के साथ यहां खिलवाड़ हो रहा है। बच्चों के पढ़ाई के समय स्कूल में चौपाल चलाए जाने को सभी ने गलत बताया है। बीएसए समीर ने मामले को लेकर जांचोपरांत कार्यवाही की बात कही है। विकासखंड पलहना का एक प्राथमिक विद्यालय का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ग्राम प्रधान द्वारा चौपाल लगाई जा रही है। आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी सर? ये जो प्राथमिक विद्यालय जिगनी है विकासखंड पलहना में, वहाँ पे अभी मेरे संज्ञान में आया है मामला। तो इसमें अन्य जो जनपद के अधिकारीगण जो उस विभाग से संबंध रखते हैं उनसे हम बात करेंगे और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो होगी। आजमगढ़ में किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड सठियाम के 8वें पेराई सत्र का शुभारंभ जिले के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा पूजा अर्चन करने के बाद फीता काट कर किया गया। पेराई सत्र 2023-24 के तहत गन्ने का तौल कराकर शुभारंभ किया। बता दें कि पिछले वर्ष 28.38 कुंतल पेराई हुई थी। इस वर्ष मिल समिति द्वारा 36 क्रय केंद्रों की स्थापना की गई और इस पेराई सत्र में 45 लाख कुंतल गन्ना पेराई का लक्ष्य रखा गया है। पेराई सत्र शुभारंभ के मौके पर चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक अनिल चतुर्वेदी ने कहा कि पिछले साल से इस बार पेराई का लक्ष्य ज्यादा रखा गया है। पर्ची जारी कर दी गई है। लक्ष्य के साथ मिल में गन्ने की उपलब्धता के बाद 4 दिसंबर सुबह से पेराई शुरू कर दी जाएगी, जहां प्रतिदिन 35,000 कुंतल की पेराई होगी। किसानों को किसी तरह की समस्या न हो, पर्ची को कंप्यूटराइज किया जा चुका है। बताया कि क्रय किए गए गन्ने का 10 से 14 दिन के बीच में भुगतान कर दिया जाएगा। चीनी मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ करने पहुंचे सीडीओ परीक्षित खटाना ने बताया कि किसानों को वाजिब दाम मिले, उन्हें किसी तरह की समस्या ना हो, इसके लिए बैठक कर कंप्यूटराइज्ड कर मैसेज उन्हें भेजा जा रहा है। आज देखिए, वर्ष 2023-24 का गन्ना का पेराई का शुभारंभ हुआ है और पिछले वर्ष से इस वर्ष ज्यादा लक्ष्य दिया गया है। कुल 45 लाख कुंटल का है और इस वर्ष मैं चाहूंगा कि मिल जो है बहुत अच्छे पोजीशन में तैयार हो गई है और मैं पर्ची जारी कर दिया हूं। अब गन्ना आकर 4 तारीख को सुबह से पेराई शुरू होगी। इसके साथ बिजली का उत्पादन भी होगा। मिल का ट्रायल हो चुका है, मिल अपने सही पाई गई है और कार्य बहुत सही समय से होगा। समस्या आती है और जागरूकता की पर्ची की जो है कुछ समस्या लोग बता रहे थे, लेकिन उसमें पर्ची तो कंप्यूटराइज है और मैसेज आता है। तो थोड़ा हमारे किसान भाई लोग जागरूक हो, समय से गन्ना काटें और भेजें। क्योंकि देखिए, जब कंप्यूटराइज सिस्टम है तो इसमें सब लोगों को मिलकर ही काम करेंगे तभी हो पाएगा। किसान भाइयों से मेरा वही बहुत विनम्र अनुरोध है, उनका मैं पेमेंट 10 से 14 दिन के बीच में कर दूंगा और साथ में थोड़ा साफ सुथरा गन्ना ले आवे। इतना है बस अनुरोध, बस ले आवा। बस मिल जो है सदैव किसानों की ही मिल है और सदैव जो है लाभ में हो जाएगी मिल। 35,000 कुंटल पर डे साग पेराई का है। पेराई सत्र का जो कार्यक्रम है उसका शुभारंभ किया है और 4 तारीख से यहाँ पे हमारी जो मिल है वो स्टार्ट हो जाएगी और अभी हमने सिंबॉलिक तौर पे जो है इसकी स्टार्टिंग कर दी है, हवन किया और ईश्वर से प्रार्थना की कि इस वर्ष हमारे जो अन्नदाता किसान भाई बहन हैं जो जिन्होंने मेहनत से अपने खेत में जो लगाया है गन्ना, उसका वाजिब यहाँ पर उनको दाम मिले और हमारे यहाँ पेराई बहुत अच्छी हो। और हमारे कितने लक्ष्य रखते हैं? 45 लाख 45 लाख का लक्ष्य। सर पर्ची समस्या आती है और काफी दिक्कतें होती हैं किसानों को, उसको कैसे उसको अभी उसको अभी कंप्यूटराइज सिस्टम
के तहत उसको किसानों को भेजा जा रहा है। अभी इस विषय में हमारी जीएम साहब से और बाकी जो हमारे यहाँ पे जितने भी लोग थे सबसे चर्चा हुई और चर्चा में हमने बातचीत भी की और कुछ अभी दिखाया भी गया कि मैसेजेस भी आना शुरू हुए किसानों के फ़ोन पे। तो उम्मीद है कि ये सब बहुत ही स्मूथली सब चलेगा और हमारे जो किसान भाई है उनको चिंता। थैंक यू। आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र में अवैध अंग्रेजी शराब चोकर की बोरियों की बीच छिपा कर ले जा रही डीसीएम अनियंत्रित होकर पलट गई। इसके बाद डीसीएम में सवार लोग ट्रक में आग लगाकर भाग गए। ग्रामीणों ने किसी तरह आग पर काबू पाया और सूचना पुलिस को दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक व उसमें भरे भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब को अपनी कस्टडी में लेकर थाने ले आई। निजामाबाद थाना अंतर्गत दत्तात्रेय विद्युत सब स्टेशन के पास सेंटर व फूलपुर मार्ग पर एक डीसीएम ट्रक बुधवार की भोर में 5 बजे अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्रक के पलटने पर उसमें सवार चालक व एक अन्य व्यक्ति किसी तरह बाहर निकले और फिर जरकीन में रखे किसी ज्वलनशील पदार्थ को ट्रक पर छिड़क कर आग लगाकर भाग गए। इस बीच टहलने के लिए निकले ग्रामीणों की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने शोर मचाया। कुछ ही देर में काफी संख्या में लोग जुट गए और किसी तरह पानी आदि डालकर आग बुझाया और सूचना पुलिस को दिया। सूचना पर निजामाबाद थाना पुलिस के साथ ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंच गई। पुलिस ने ट्रक में भरे चोकर की बोरियों को जब हटवाया तो उसके बीच में भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब की पेटियां बरामद हुई, जिसे पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राली पर लदवा कर थाने भेजवा दिया। डीसीएम पर चारों तरफ चोकर की बेरिया रखकर बीच में अवैध शराब को रखा गया था। गाड़ी पर जो शराब बरामद हुई है वह चंडीगढ़ में सप्लाई वाली है। वहीं चोकर की बोरियां आजमगढ़ के अनमोल ब्रांड की है। लगभग 4000 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई है पुलिस ने, जिसकी कीमत 28 लाख रुपए बताया है। आजमगढ़ के एमपी एमएलए स्पेशल सत्र कोर्ट में माफिया मुख्तार अंसारी की गैंगस्टर के मामले में वर्चुअली पेशी बुधवार को होनी थी, जहां इस मामले में 7वें गवाह की गवाही होनी थी, लेकिन पुलिस कर्मी का स्थानांतरण के चलते उपस्थित न होने के कारण उनकी गवाही नहीं हो सकी। अब इस मामले में कोर्ट ने अगली तारीख 1 दिसंबर को रखी है। बता दें कि आजमगढ़ में 6 फरवरी 2014 में जिले के तरवा थाना क्षेत्र में एराकला मोड़ के रासेपुर मार्ग पर स्थित त्रिदेव कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे बिहारी मजदूर पर अंधाधुंध फायरिंग में एक मजदूर राम इकबाल विंड की मृत्यु हो गई थी और वहीं एक अन्य बिहारी मजदूर भी बुरी तरह से घायल हो गया था। इस घटना को लेकर मुख्तार अंसारी सहित 11 लोग आरोपी बनाए गए। मुख्तार अंसारी पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगा था, जिसमें मुकदमा दर्ज किया था। इस मुकदमे के आधार पर पुलिस ने अक्टूबर 2020 में गैंगस्टर का भी मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने हत्या के इस मुकदमे में भेजी गई चार्जशीट में करीब 1.5 दर्जन लोगों को गवाह बनाया था, जिसे लेकर आजमगढ़ के कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। बीते 23 नवंबर को एमपी एमएलए स्पेशल सत्र न्यायालय में हत्या और गैंगस्टर के मामले में मुख्तार अंसारी वर्चुअल पेश हुए थे, जहां मुख्तार अंसारी ने कोर्ट से गुहार लगाई कि हमारी भी सुना जाए, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमें फर्जी मामलों में फंसाया जा रहा है। यूपी के बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार पर हत्या और गैंगस्टर के मामले में आजमगढ़ कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मुकदमे के विशेष अभियोजक के अनुसार हत्या के मुकदमे में 12वीं गवाही पूरी हुई। इस मामले में 13वें गवाह की गवाही 1 दिसंबर को होनी है, जबकि आज गैंगस्टर के मामले में 7वें गवाह की गवाही होनी थी, जो इस हत्या की घटना में पूर्व विवेचक रहे इंस्पेक्टर अनिल चंद्र तिवारी का वाराणसी में स्थानांतरण के चलते उपस्थित न होने के कारण उनकी गवाही नहीं हो सकी। कोर्ट ने अब अगली तारीख 1 दिसंबर को रखी है। उसी दिन हत्या के मामले में भी सुनवाई को लेकर तारीख निर्धारित है। राज्य कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत वाहन जुलूस के इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके अंतर्गत कर्मचारियों ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों क्रमशः पुरानी पेंशन बहाली, समाप्त किए गए भत्तों की बहाली, संविदा मानदेय तथा आउटसोर्सिंग आदि के रूप में कार्यरत कर्मचारियों एवं शिक्षकों को तत्काल नियमितीकरण करने एवं नियमित होने तक उन्हें 18,000 प्रति माह मानदेय दिए जाने की मांग की। इसके अलावा कर्मचारियों एवं शिक्षकों के वेतनमानों तथा एसीपी की वेतन विसंगतियों को दूर करने एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती पर प्रतिबंध समाप्त किए जाने की भी उन्होंने मांग की। कर्मचारियों का जुलूस विकास भवन से जिला उद्योग ऑफिस, चकबंदी
ऑफिस होते हुए सभी कार्यालयों पर अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट चौराहे तक किया गया। वाहन जुलूस को संबोधित करते हुए कर्मचारी नेता राम जन्म प्रसाद रावत, मंडल अध्यक्ष एवं वृज किशोर सिंह, जनपद अध्यक्ष सुनील कुमार यादव, जनपदीय मंत्री राज्य कर्मचारी महासंघ ने कहा गया कि सरकार कर्मचारियों की मांगों पर विचार नहीं कर रही है। कर्मचारियों की पेंशन बुढ़ापे में कर्मचारियों का सहारा होती है। संविदा कर्मचारियों से एक सरकारी कर्मचारी की भांति कार्य लिया जा रहा है और मानदेय के रूप में बहुत ही कम धनराशि दी जा रही है, जिससे उनके परिवार का जीवन यापन बहुत ही कठिनाई के बीच होता है। कर्मचारियों की मांगों पर विचार नहीं किया गया और जो भत्ते कोविड के समय समाप्त किए गए हैं उसे बहाल नहीं किया गया तो यह आंदोलन और वृहद रूप धारण करेगा। शांति आह्वान पर हम लोग का कार्यक्रम ये चल रहा है, जनवरी तक चलेगा, स्टेप बाय स्टेप। आज जो है प्रांतीय आह्वान पर कर्मचारियों को मांगों को लेकर के एक वाहन जुलूस निकाला गया है। इसमें हमारी मुख्य मांगे ये हैं कि पुरानी पेंशन तत्काल बहाल की जाए, कोविड के समय जो महंगाई भत्ता रोक दिया गया था उसे भी तत्काल बहाल किया जाए, संविदा पर मानदेय पर कर्मचारियों को कम से कम 18,000 वेतन दिया जाए और उनको नियमित किया जाए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का जो पद समाप्त कर दिया गया है उसे तत्काल बहाल किया जाए और जो नियमित कर्मचारी संविदा पाए उनको नियमित किया जाए। इन्हीं मांगों को प्रदर्शन में इरिगेशन डिपार्टमेंट के, बाढ़ खंड के, नलकूप खंड के, लघु सिंचाई के, पंचायत ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, सफाई कर्मी हैं, ग्राम विकास अधिकारी हैं, लघु सिंचाई विभाग है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, विकास भवन है, उसमें आपके लघु ये पिछड़ा वर्ग कल्याण है, डूडा है, तमाम विभाग के कर्मचारी हैं। नहीं, केवल कार्यक्रम हम लोग का वाहन जुलूस है। वाहन जुलूस के माध्यम से हम अपना प्रदर्शन करेंगे और सरकार तक हमको मैसेज भेजना है। आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील क्षेत्र के सुरही बुजुर्ग गांव में पराली जला रहे 5 लोगों के खिलाफ उप जिलाधिकारी निजामाबाद संत रंजन के निर्देश पर क्षेत्रीय लेखपाल रामजोर यादव ने सरायमीर थाना में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें सावित्री पत्नी मन्नू, सियाराम पुत्र जंगली, प्रमोद पुत्र हरि उर्फ कुंभ व इंद्रभान पुत्र लूरखुर, विजय कुमार पुत्र झिंकू है। यह लोग रविवार को अपने खेत में पराली जला रहे थे। तहसील कर्मचारियों को देखा तो मौके से भाग गए। तहसील के लेखपाल मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर संबंधित किसानों के खिलाफ सरायमीर थाना में मुकदमा दर्ज कराया है। थाना प्रभारी सरायमीर यादवेंद्र पांडे ने बताया, लेखपाल की तहरीर पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस संबंध में उप जिलाधिकारी संत रंजन ने बताया कि लगातार क्षेत्र में क्षेत्रीय लेखपालों को लगाया गया है कि कोई भी किसान अपने खेत में पराली न जला पाए, इससे पर्यावरण दूषित हो रहा है। वहीं इस मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि सरायमीर थाने में 5 लोगों के विरुद्ध मुकदमा कायम किया गया है। थाना सरायमीर पर 5 मुकदमे 5 लोगों के विरुद्ध कायम किए गए हैं। ये मुकदमे धारा 188, 269, 270, 278, 285, 291 आईपीसी व 15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कायम किए गए हैं। एसडीएम के द्वारा इन लोगों पर 2,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जो लोग पराली जला रहे थे, शीघ्र ही नियमानुसार इन लोगों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यूं तो मछुआरा समाज के लिए विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मछुआ दुर्घटना बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, मत्स्य पालन क्षेत्र हेतु मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषाद राज वोट योजना, मछुआ कल्याण कोष संचालित की जा रही है। बावजूद इसके समाज के लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा और इसी को लेकर उन्होंने बुधवार को जिलाधिकारी को अपना ज्ञापन सौंपा। निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष चंद्रभान निषाद के निर्देशन में पहुंचे प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में गरीब मछुआरों को लाभ नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याणकारी योजनाओं में विभागीय स्तर पर चहेतों को लाभ दिया जा रहा है, जिनके द्वारा विभाग में बाबुओं की स्वार्थ पूर्ति कर दी जाती है। उनकी फाइल को विभागीय अधिकारी आगे बढ़ाते हैं। मत्स्य विभाग के अधिकारियों द्वारा भी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मछुआ समुदाय के विकास के लिए नया मंत्रालय बना, लेकिन जिला स्तर पर बगैर सर्वे रिपोर्ट के परियोजनाओं की सूची बनाकर सरकार को भेज दी गई। इन मामलों की जांच कमेटी बनाकर जांच होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो वे अनशन के लिए बाध्य होंगे। मत्स्य विभाग अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिनको जो योजना का लाभ मिलना चाहिए उस वर्ग को नहीं मिल पा रहा है, उसका लाभ अदर लोगों को मिल रहा है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कुछ योजना पास हुआ है, उनका पैसा भी नहीं भेज रहे हैं, और जो बड़े प्रोजेक्ट बड़े लोगों का पास हुआ है उनका अधूरा प्रोजेक्ट है और पूरा पैसा भेज दिए हैं। और जो निषाद वंचित जिसको हक मिलना चाहिए उनका प्रोजेक्ट बना है और पैसा भी नहीं भेज रहे हैं। ना तो निषादों का केसीसी बना रहे हैं, ना तो उनका बीमा कर रहे हैं। और बाकी जो है इसी संबंध में हम लोग एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन करने आए हैं। अगर हम लोगों की कार्रवाई, हम लोगों की आवाज़ नहीं सुनी गई तो हम लोग यहाँ पे अनशन करेंगे। आजमगढ़ के सगरी तहसील क्षेत्र के अजमतगढ़ खंड विकास मुख्यालय का मुख्य द्वार मनरेगा मजदूर संघ ने किया बंद। सूचना पर पहुंच 112 नंबर पुलिस व जीयनपुर एसएसआई देवेंद्र सिंह ने मुख्य द्वार द्वारा खुलवाया। मनरेगा मजदूर संघ ने प्रदर्शन कर एपीओ को सौंपा ज्ञापन, 1 सप्ताह में निस्तारण का आश्वासन। जानकारी के अनुसार बुधवार को दिन में 12 बजे अजमतगढ़ खंड विकास मुख्यालय के परिसर में मनरेगा मजदूर संघ के दर्जनों की संख्या में एकत्रित होकर मनरेगा मजदूरों की समस्याओं को लेकर खंड विकास अधिकारी को संबोधित ज्ञापन देना चाह रही थी। इस दौरान उच्च अधिकारी की अनुपस्थित रहने पर मनरेगा मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष नविता के नेतृत्व में मुख्य द्वार को बंद कर जमकर नारेबाजी व प्रदर्शन किया। इस दौरान घंटों लोगों को खंड विकास परिसर से बाहर व अंदर जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसको लेकर बीडीसी ओम प्रकाश यादव ने 112 नंबर पर सूचना दी। मौके पर 112 नंबर पुलिस व जीयनपुर एसएसआई देवेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ पहुंच गए और मुख्य द्वार को खोलवाया। इसके बाद काफी देर तक परेशान होकर मनरेगा मजदूर संघ ने एपीओ सुनील कुमार को ज्ञापन सौंपा और शिकायत की। इस दौरान एपीओ सुनील कुमार ने 1 सप्ताह में समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया। वहीं मनरेगा मजदूर संघ जिला अध्यक्ष नविता ने कहा कि मनरेगा मजदूरों के कार्य की मांग पूर्व में कई बार की जा चुकी है। श्रमिकों को काम नहीं मिलने पर भत्ता मिलना चाहिए, भत्ता नहीं मिलने पर मनरेगा मजदूर धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। जल्द से जल्द श्रमिकों को भत्ता देने की मांग की। इस दौरान मुख्य रूप से सुलेखा चौबे, रेखा मौर्य, रिंकू चौहान, गीता, योगिता, कंचन, सीमा, माधुरी, सुनीता, संगीता आदि दर्जनों की संख्या में मनरेगा मजदूर रहे। अजमतगढ़ ब्लॉक पर मामला यह है कि 6 महीना से मजदूरों को काम मांगा जा रहा है, लेकिन मजदूरों को एक भी ग्राम सभा में मजदूरों को काम नहीं दिया गया। जो हमारे लाभार्थी मजदूर गरीब हैं, 230 रुपया मजदूरी करने के लिए तैयार है, उनको काम नहीं दिया जा रहा है। और बस यही मजदूर हमारे अपने मांगे पूरी करने के लिए, काम मांगने के लिए ब्लॉक पर आएंगे। आखिर क्यों आप लोगों ने गेट बंद कर दिया, क्या मांगते हैं? वही गेट बंद किया है कि हमारे मनरेगा एक्ट ये कहता है कि मजदूरों को 1 हफ्ते में काम मिलनी चाहिए। अगर 1 हफ्ते के अंदर में काम नहीं मिला तो 15 दिन के अंदर में मजदूरों को बेरोजगारी भत्ता चाहिए। 15 दिन के बाद, जैसे 15 दिन के अंदर में मजदूरों को काम नहीं मिला तो 16वां दिन से 1/2 भत्ता चाहिए बैठकी। हम चाह रहे हैं कि हमारे मजदूरों को जॉब कार्ड जो रखे हुए हैं लोग घर पर, वो मजदूरों को काम मिल जाए और जॉब कार्ड मिल जाए। जो हमारे मजदूर अगर 100 दिन का काम कर लेंगे तो उनको श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन कराकर इन लोगों की, गरीबों के लिए सरकार ने अनुदान दिया है, शादी अनुदान, आवास है, नलकूप है, और जो इसमें बच्चियां पैदा हुई तो पैसे उसमें है, बच्चे भी हुए तो पैसे हैं। अगर ये लोग 100 दिन का काम कर लेंगे जॉब कार्ड पर, ये लोगों को 40 प्रकार की योजना सरकार दे रही है, ये लोग मिल नहीं रहा है। ज्ञापन आप लोग देने के लिए किसी को बुलाया? हाँ, ज्ञापन पत्र दिए थे विकासखंड अजमतगढ़ के एपीओ सर को। एपीओ सर ने 1 हफ्ते के अंदर में मजदूरों को काम देने के लिए बोले हैं। अगर आगे आपका निस्तारण अगर नहीं होगा तो हम जिले पर जाएंगे। यहाँ से देख लिए। कुछ लोगों का आरोप अच्छा था। Paradise International School, Hirapatti, Azamgarh. Admission open. Playgroup to class 10. CBSE pattern English medium school. In-house developed digital learning platform. True digital smart school. Well qualified teaching staff. Well designed composite science lab.
fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100+ design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।